सवाल ये हुआ था कि इशा में पहली रकत में जो है वो बैठ गए तो फिर क्या करना होगा। देखिए पहली रकत में आप अभी बैठे नहीं थे, फिर आपको याद आ गया, खड़े हो गए तो कोई मसला नहीं है। पहली रकत में बैठ गए, कुछ पढ़ लिया या थोड़ी देर बैठे रहे तो उस सूरत में आप खड़े हुए, फिर उसके बाद आपको याद आया तो सजदा सहव करना पड़ेगा तो नमाज हो जाएगी। अच्छा, एक सूरत ये बताई कि फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 बार सूरह फातिहा, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ना कोई सुन्नत है। तो कोई किसी वजीफ़े के तौर पर बाज़ औक़ात शिफा के लिए या बाज़ औक़ात मोहब्बतों के दवाम के लिए ये वजीफ़ा दिया जाता है तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। कुरान की सूरत है, सूरह फातिहा, सूरह शिफा भी है, सूरह दुआ भी है, सूरह कंज़ भी कहते हैं, सूरह शाफ़ी भी कहते हैं, काफ़ी भी कहते हैं, तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। किसी कपड़े पर कोई कपड़ा पाक हो, यानी कपड़े पर पाक मिट्टी लगी हुई है और कोई ऐसा कपड़ा उसके साथ मिलके जो नापाक है और धुल गए, तो उस सूरत में क्या हुक्म होगा। भाई नापाक कपड़ों के साथ मिलकर जो पाक कपड़े हैं वो भी गए। अब ये कि दोनों को पाक किया जाए और दोनों को पाक करने के बाद फिर वो यानी इसका तरीका ये होगा, मिसाल के तौर पर कि आपने अब दोनों नापाक हो गए तो अब एक साफ़ पानी लें और दोनों को उसमें डालें और जब तक वो यानी उसको बिल्कुल धो लें। धोने के बाद जब आप देख लें कि बिल्कुल कोई नापाकी का उनसर नहीं है तो फिर वो पाकी का हुक्म होगा। लेकिन इस तरह करने से एहतियात करें कि खामखा जो पाक कपड़े वो भी नापाक हो जाए, बिल्कुल इससे एहतियात किया करें। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि उम्रे पर होटल से जब निकले हैं, मस्जिद आयशा गए हैं तो रास्ते में देखा कि तो कुछ गंदगी लगी हुई है, तो फिर उसको साफ़ करने के बाद उम्रा किया तो क्या हुक्म होगा। अच्छा, होटल से जब आप मस्जिद आयशा गई, होटल से वज़ू वग़ैरह करके या गुस्ल वग़ैरह करके मस्जिद आयशा गई, वहाँ अपने नवाफिल पढ़े, तो ऐन मुमकिन है ये, अब मुझे वो है कि आपने होटल से जो वाशरूम इस्तेमाल किया था ये था तो ये गंदगी वहाँ से लगी थी। अगर वहाँ से लगी थी और आपने मस्जिद आयशा में आकर नमाज पढ़ी है या कोई भी नवाफिल पढ़े तो बहरहाल इसका मतलब ये कि फिर आपको दोहराने होंगे वो नवाफिल। और जी हाँ, वो दोहराने होंगे। लेकिन अगर मस्जिद आयशा में नवाफिल पढ़ने के बाद फिर आपने वज़ू वगैरह किया है और गंदगी वहाँ से लगी है और रास्ते में फिर आपने देख लिया है, बर वक्त देख लिया, फिर पाकी हासिल कर ली, तो फिर कोई मतलब नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उम्रा भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि मरे हुए की तरफ से जो है वो यानी कोई कर्ज वगैरह है तो इसका क्या नहीं, जो मर चुका है उसकी तरफ से कुर्बानी यानी की जाए या ना की जाए, क्या होगा। देखिए, जो मरहुमीन हैं उनकी तरफ से कुर्बानी करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, गुंजाइश हो। गुंजाइश सही नहीं है तो नहीं करते तो कोई ऐसी बात नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तमाम उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी फरमाया करते थे, तो लिहाजा जो इंतकाल कर चुके हैं तो उनकी तरफ से कुर्बानी करना अच्छी बात है। ये भी कर सकते हैं कि सारे मरहुमीन को उनकी तरफ से एक ही जो है वो कुर्बानी कर लें, ये भी हो सकता है। सही, लेकिन कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। एक सवाल ये हुआ कि ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़े, सुन्नतें छोड़ दी तो फिर कब पढ़ी जाए। देखिए, सुन्नतें बहरहाल मुक़द्दा हो गैर मुक़द्दा छोड़ दी हैं तो फिर उनकी क़ज़ा नहीं होती, तो बहरहाल लेकिन इसका तो एक वो भी है कि फ़र्ज़ आपने पढ़े और सुन्नत क़ब्लिया जो 4 थी वो आपने छोड़ दी, तो अब ये फ़र्ज़ पढ़ने के बाद कब पढ़ेंगे। अब 2 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर आखिर में ये 4 सुन्नतें जो रह गई हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, एतिकाफ़ औरतों को कहाँ करना चाहिए। औरतों को एतिकाफ़ मस्जिद बैत में करना चाहिए, मस्जिद में उनके लिए नहीं है। मस्जिद बैत में ऐसी जगह कि जहाँ पर आम तौर पर औरतें नमाज वगैरह पढ़ती हैं उसे मस्जिद बैत कहते हैं। नहीं बनाया तो अब बना लें और वहाँ पर एतिकाफ़ कर लें। अगर बिल इत्तेफाक किसी ने क़ब्लिया सुन्नतें 2 सुन्नत से पहले पढ़ ली, फ़र्ज़ के बाद हो जाएगा, लेकिन ये कि बाद में पढ़ना चाहिए। ऑलराइट जी। एक सवाल ये हुआ कि खातून की मुद्दत 10 दिन थी और 8 दिन में जो है वो ब्लीडिंग ख़त्म हो गई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो क्या हुक्म होगा। हमने पहले भी बारहा कहा कि मिनिमम इसकी मेंसेस की मुद्दत 3 दिन है, मैक्सिमम जो है वो 10 दिन है। 3 दिन से कम हो तो वो मेंसेस नहीं, 10 दिन से ज़्यादा हो तो मेंसेस नहीं। तो अब ये गौर कर लें कि पहले इनकी जो है वो मुद्दत 10 दिन थी, फिर 8 दिन हुई, तो
تو کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی کیا ہوئی، اور اگر کلر یعنی 10 دن سے زیادہ اگر ہو جائے تو وہ تو کسی حال میں مینسز نہیں ہوتے، وہ تو بیماری ہے، تو آپ پاکی حاصل کر کے اپنی نماز وغیرہ کو ادا کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پلاٹ بیچنے کے لیے لیا تھا تو اس کی پروفٹ پر ہوگی یا ٹوٹل رقم پر زکوٰۃ ہوگی؟ آپ نے پلاٹ لیا 50 لاکھ روپے کا بیچنے کے لیے، پلاٹ ہو گیا کروڑ روپے کا، تو 50 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کروڑ روپے پر زکوٰۃ اصل بات جی یہ جی صحیح جی جو کیپٹل ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے والدین مرحومین کو ایصال ثواب کرنا تو بہت اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے اور یہ والدین کا حق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا جمعے کے دن سات و تسبیح پڑھنا، سات و تسبیح پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک دن پڑھی تو اس کے لیے مغفرت کی نوید ہے، تو پڑھنی چاہیے، لیکن خواتین کو علیحدہ علیحدہ کسی بھی جگہ پر ہو تو علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ احتلام ہونے سے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ احتلام ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ اپنی جگہ موجود ہوگا، لیکن کسی کو احتلام اگر ہوا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے تو وہ اپنے یعنی غسل وغیرہ کر لے، کیونکہ جس گھر میں جنبی ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جلدی کرنی چاہیے، لیکن روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خودکشی سے مر جائے تو اس کو کیا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ خودکشی کی بڑی وعیدات آئی ہیں اور اس کی یعنی احادیث کریمہ بھی ہیں، قرآن کریم میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن اس کے باوجود خودکشی کرنے والا بہرحال مسلمان ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اسی طریقے سے دوران روزہ مینسز ہو جائیں تو مثال کے طور پر کوئی بھی روزہ ہو اور اس میں مینسز ہو گئے تو روزہ تو ختم ہو گیا، علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے کھانا پینا نہ کرے، تاکہ لحاظ اور آداب، بڑی اچھی بات۔ اس کے بعد جو ہے وہ وطر قضا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ وطر واجب ہے، قضا ہوں گے تو آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی، پڑھنے ہوں گے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، گھر میں بلی پالی ہے تو یہ بلی آپ نے پالی ہے، بال ہیں، تو اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر یعنی طبی حوالے سے کوئی اگر مسئلہ اس میں ہے تو وہ آپ خود غور فرمائیں، جیسے کہ چھوٹے بچے اس کے بال جی ہاں جی نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ خود غور فرمائیں، شرعی طور پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوا کہ تراویح کی نیت، اچھا فرض میں اللہ کی نیت، سنت میں رسول کی نیت نہیں، ہر چیز میں اللہ کی نیت ہوتی ہے۔ فرض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت یا 3 رکعت فرض جو ہے وہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا خانہ کعبہ شریف ہے۔ سنت کے لیے نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت یا 4 رکعت کی میں سنت کی نیت کرتا ہوں، سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طریقے سے واجب میں بھی اور نوافل میں بھی واسطے اللہ تعالیٰ کی نیت ہوتی ہے، تراویح میں بھی واسطے اللہ تعالیٰ کی، سنت اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے، وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن واسطے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ واسطے اللہ تعالیٰ کی۔